नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइप ऑफ लिंकेज। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पहले लिंकेज क्या है, लिंकेज की खोज किसने किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को किसने दिया था, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, और इसके बाद आएंगे टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज की खोज किसने किया था, लिंकेज के कितने टाइप हैं और इनका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इसके जो पहले वीडियो में हम लोग लिंकेज के बारे में डिटेल पढ़े थे टाइप को छोड़ करके, तो एक बार हम लोग समरी के रूप में देख लेते हैं। लिंकेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। लिंकेज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन की टेंडेंसी एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की, या ये हम कहें कि लिंकेज एक जो जेनेटिकल प्रोसेस है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन के अंदर वह प्रवृत्ति या टेंडेंसी जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है कि एक साथ जाते हैं, और जो जीन इस प्रकार की फेनामेनान को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज को खोज करने का श्रेय बेटसन और पोनेट साहब को जाता है। स्वीट पी में, जिसका वैज्ञानिक नेम था लैथरस ओडोराइटस, 1906 में बेटसन और पोनेट नामक साइंटिस्ट ने इस लिंकेज के प्रिंसिपल की खोज किया था स्वीट पी लैथरस ओडोराइटस में। इसके बाद 1910 में टी.एच. मॉर्गन साहब आए। उन्होंने ड्रोसोफिला में अध्ययन करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और लिंकेज शब्द का यूज किसने किया था, तो टी.एच. मॉर्गन साहब ने किया था। जो जीन लिंकेज की प्रक्रिया को शो करते उसको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं, और जो जीन लिंकेज की प्रक्रिया को शो नहीं करते उसको हम लोग अनलिंक्ड जीन बोलते हैं। अब आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को किसने दिया था, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को मॉर्गन और कैस्टल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज ने लिंकेज के कुछ मूलभूत लक्षणों की व्याख्या किया, जैसे कि जो मतलब क्रोमोसोम पर जो लिंक्ड जीन होते हैं वह रेखिक क्रम में या लीनियर मैनर से अरेंज होते हैं। लिंक्ड जीन जो होते हैं वह एक साथ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तीसरा था कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वह पेरेंटल कम्बिनेशन को बनाए रखते हैं। और चौथा, जो लिंक्ड जीन हैं वह उनके बीच डिस्टेंस जो होती है वह निर्धारित करती है कि वह लिंकेज स्ट्रांग लिंकेज को शो करेंगे कि वीक लिंकेज को। मीनिंग क्या होगा कि जो क्रोमोसोम पर स्थित जीन हैं उनके बीच अगर डिस्टेंस कम होगी तो वह स्ट्रांग लिंकेज को शो करेंगे। मीनिंग कि क्रॉसिंग ओवर में संभावना रहेगी कि उनके बीच जब इस डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्डिंग मजबूत होगी, जिससे वह एक साथ अगले जनरेशन में जाएं। अगर लिंक्ड जो क्रोमोसोम पर जीन हैं अगर उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो संभावना ये बनेगी कि जो लिंक्ड जीन हैं वह क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही क्या करें, ब्रेक हो जाएं, या जो क्रोमोसोम पर स्थित जीन है वह क्रॉसिंग ओवर के दौरान टूट के अलग अलग चले जाएं। तो मीनिंग क्या हो गया, एक लाइन में अगर देखा जाए तो लिंकेज जो जीन है क्रोमोसोम पर उनके बीच दूरी जो होती है वो लिंकेज के ताकत को निर्धारित करती है। डिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रांग लिंकेज शो करेंगे, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो वीक लिंकेज शो करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो सिंपल मीनिंग में किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकेज। या दूसरे टर्म देखें कि लिंकेज ग्रुप बराबर क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या 46 है, तो 46 क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट क्या आ जाएगा 23। मतलब मनुष्य में लिंकेज ग्रुप कितना है, 23 है। अब हम लोग आते हैं टाइप की बात करते हैं। तो देखिए, लिंकेज के टाइप के खोज टी.एच. मॉर्गन और उनके साथियों ने किया था, और उन्होंने लिंकेज के दो प्रकार को खोजा था, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मीनिंग क्या होता है कि पूर्ण सहलग्नता, और इनकम्प्लीट लिंकेज को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण सहलग्नता। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए,
लिंकेज को टी एच मॉर्गन और उनके साथियों ने लिंकेज के 2 प्रकार की खोज किया था। पहला इसमें है कि कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता का मीनिंग क्या हो गया? तो इनकम्प्लीट लिंकेज पेरेंटल कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर अपीयर 2 और मोर जनरेशन। देखिए, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या आ गया कि इसमें पेरेंटल कम्बिनेशन जो होता है वह 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक दिखाई देता है। मतलब जितने प्रकार के जिस टाइप के पेरेंट होंगे उतने टाइप की ऑफस्प्रिंग भी हमें मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। इसके बारे में टी एच मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला की 2 वैरायटी लिया था। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि जो लिंकेज है वो मेंडल के तीसरे नियम को फॉलो नहीं करता। ये कहें कि मेंडल का जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है? लिंकेज है। लिंकेज मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता, उनके रिजल्ट को। अब देखिए इसके लिए क्या किया टी एच मॉर्गन साहब ने? ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला लिया। ग्रे बॉडी मतलब क्या आ गया कि बॉडी कलर जो होगा वह ग्रे होगा। लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला मतलब ड्रोसोफिला में उसके पंख जो थे वह लंबे थे, एक पैर कैरेक्टर हो गया। दूसरा क्या था? ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, मतलब बॉडी कलर ब्लैक था और विंग जो थे वेस्टिजियल छोटे या कटे फटे थे। तो ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग जो था यह जी और एल जीन से, डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है, और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग जो होता है बी और वी जीन से। एक पेरेंट हो गया, उसका कम्बिनेशन हो गया। अब इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा और जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या देखा गया? प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में सब के सब ऑफस्प्रिंग जो थी वह ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला मिली। मतलब कि जब हम ब्लैक ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला में क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में सभी के सभी ऑफस्प्रिंग हमें पहला पेरेंट ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला में प्राप्त हुई। लेकिन जब हम लोग F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में सेल्फ क्रॉस कराए, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में टेस्ट क्रॉस कराए, तो टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या होगा कि F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग का क्रॉस हम लोग किससे कराएं? रिसेसिव पेरेंट से कराएं। तो जब इनमें क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं किया। अब मेंडल के अनुसार यहाँ हमें 4 अलग अलग वैरायटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 प्रकार की वैरायटी मिलती। मतलब 50% जो ड्रोसोफिला थी ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला मिली, अब 50% जो ड्रोसोफिला की जातियाँ थी वह ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग थी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पेरेंटल कम्बिनेशन हमें मिला, मतलब 2 प्रकार की पेरेंट तो 2 प्रकार के ऑफस्प्रिंग मिले। तो यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 1 संबंध 1। मीनिंग क्या हो गया कि जो कंप्लीट लिंकेज में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो का अनुपात 1 संबंध 1 होता है। अब देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज अपूर्ण संलग्नता का क्या मतलब हो गया? तो अपूर्ण संलग्नता जैसा नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें जो पेरेंट होंगे तो उनमें जब हम क्रॉस कराएंगे, जब 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेरेंट को लेकर क्रॉस कराएंगे तो इसमें जब F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी उनमें पेरेंटल कम्बिनेशन प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए इसकी खोज सबसे पहले इनकम्प्लीट लिंकेज की खोज हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने मक्के में किया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले मक्के के पौधे को लिया। एक क्या था? कलर्ड और फुल इंडोस्पर्म, मतलब एक मक्के की जाति जो थी उसमें सीड जो था, बीज था, वह कलर्ड था और फुल इंडोस्पर्म मतलब बीज गोलाकार था। दूसरे जो मक्के की स्पीसीज थी उसमें बीज जो था वह कलरलेस था, मतलब वाइट कलर, और जो बीज था वह श्रंकेन मतलब पिचका हुआ था। अब इसमें जब क्रॉस कराया, अब इनमें जब एक पेरेंट है, एक गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि सब के सब ऑफस्प्रिंग क्या मिले? कलर्ड और फुल इंडोस्पर्म वाले मिले। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले जान रहे हैं कि कैपिटल C जो होगा स्मॉल c पे और कैपिटल S जो होगा स्मॉल s पे डोमिनेंट होगा। तो F1 जनरेशन में सब के सब जो पेरेंट हैं वह कलर्ड और फुल इंडोस्पर्म सीड वाले मिले। लेकिन जब F1 जनरेशन में टेस्ट क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन का मीनिंग क्या होगा? F1 जनरेशन में प्राप्त ऑफस्प्रिंग और उसके रिसेसिव पेरेंट के बीच जब क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में हमें 4 प्रकार की वैरायटी मिली। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम दो
मतलब वैरायटी में क्रॉस कराए, 4 वैरायटी मिली। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर हमको पेरेंटल कम्बिनेशन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम पर जो स्थित जीन है वह जो है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान टूट के अलग हो गए और यहाँ पे हमें 4 प्रकार की वैरायटी मिली। अब देखिए क्या था, 48% जो वैरायटी थी, 48% वैरायटी वह पहले पेरेंट की तरह थी, मतलब कलर और फुल एंडोस्पर्म। अब देखिए इसमें इसका कॉम्बिनेशन था कैपिटल सी कैपिटल एस है और स्मॉल सी स्मॉल एस, तो कैपिटल सी स्मॉल सी पे डोमिनेंट हो जाएगा और कैपिटल एस स्मॉल एस पे डोमिनेंट हो जाएगा। तो 48% पॉपुलेशन जो थी वो अब एक पेरेंट की तरह हो गई। और लास्ट में 48% क्या है, दोनों कैपिटल सी और एस दोनों स्मॉल में, मतलब कि रिसेसिव पेरेंट की तरह, मतलब कलरलेस और श्रंकन एंडोस्पर्म। तो मीनिंग क्या हो गया कि A48 और A48, या कहें कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 48 96, मतलब 96% जो केसेज में जो जीन थे इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम थी, मतलब कि 96% केसेज में क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो थे वह लिंकेज की प्रक्रिया को शो किए। 4% केसेज में जो जीन थे उनके बीच डिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी, जिससे वह टूट के अलग हो। अब देखिए यहाँ पर इस 2% केसेज में क्या हुआ कि यहाँ कैपिटल सी है डोमिनेंट, तो कलर्ड श्रंकन एंडोस्पर्म हो गया। यहाँ पर एस डोमिनेंट है तो कलरलेस और फुल एंडोस्पर्म हो गया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो 4% केसेज में सी और एस जो डोमिनेंट जीन हैं इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा रही होगी, इसलिए ये जो जीन है वह क्रॉसिंग ओवर के दौरान टूट के अलग हो गए और सी अलग चला गया, एस अलग चला गया, इसलिए यहाँ पे 2 डिफरेंट वैरायटी हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो बता रहे हैं कि 96% केसेज पेरेंटल कम्बिनेशन अपीयर बट इन 4% केसेज क्रॉसिंग अकर बिटवीन द लिंक्ड जीन। इसका मीनिंग ही हो गया कि 96% केसेज में पेरेंटल कम्बिनेशन जो था देखने को मिला, लेकिन 4% केसेज में जो क्रोमोसोम पर स्थित जीन थे उनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा रही होगी और क्रॉसिंग ओवर के दौरान वह टूट के अलग हो गए और जो कि लिंकेज की प्रक्रिया को शो नहीं किए। तो इसलिए ये क्या हो गया कि यह इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। अब अगर हम लोग एक तरीके से समरी अगर देख लें आज के वीडियो का टाइप ऑफ लिंकेज की, तो देखिए TH मॉर्गन और उनके साथियों ने लिंकेज के 2 प्रकार की खोज किया था, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संलग्नता, मतलब वह प्रोसेस या प्रक्रिया या लिंकेज का वह टाइप जिसमें पेरेंटल कम्बिनेशन जो होता है वह अगले जनरेशन में हमें मिलता है। तो इसके लिए TH मॉर्गन साहब ने क्या किया कि ड्रोसोफिला की 2 वैरायटी को लिया। एक वैरायटी की क्या विशेषता थी, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला और दूसरा ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला। तो जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला टाइप की ऑफस्प्रिंग मिली और जब F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग में टेस्ट क्रॉस कराया गया, मतलब F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग और उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया गया, तो मेंडल के तीसरे नियम को फॉलो नहीं किए। मतलब यहाँ पर 2 प्रकार की ही ऑफस्प्रिंग हमें मिली, मतलब 2 प्रकार के पेरेंट और 2 प्रकार की ऑफस्प्रिंग, मतलब 50% जो ऑफस्प्रिंग थी वह ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला और 50% ऑफस्प्रिंग जो थी वह ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला की प्राप्त हुई। ठीक, तो यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1 संबंध 1 हो गया। अब जो दूसरा टाइप था इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण जो संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता की खोज हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने मक्के के पौधे में किया था। इन्होंने इसके लिए मक्के की 2 वैरायटी को लिया। एक क्या था कि कलर और फुल इंडोस्पर्म, मतलब मक्के का सीड जो था कलर था और इंडोस्पर्म जो था उसका बिल्कुल गोलाकार था। और दूसरा जो था तो इंडोस्पर्म जो था बस बीज जो था वह पिचका हुआ था और कलरलेस था। तो जब यहाँ पे 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के मक्के में इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो पौधे मिले वह कलर और फुल इंडोस्पर्म वाले मिले। और जब F1 जनरेशन के पौधों में टेस्ट क्रॉस कराए, मतलब F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग और रिसेसिव पेरेंट्स जब क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन में 4 प्रकार की वैरायटी मिली, मतलब यहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे जो 4 वैरायटी मिली उसमें अगर देखा जाए तो 48% जो ऑफस्प्रिंग थी एक पेरेंट की तरह थी, 48% ऑफस्प्रिंग जो थी एक पेरेंट की तरह थी, और जो 2% ऑफस्प्रिंग अलग और 2% ऑफस्प्रिंग अलग, मतलब 2 4, मतलब 96% केसेज में पेरेंटल कम्बिनेशन मिला। मतलब कि 96% केसेज में जो जीन थे वह पास पास थे
क्रोमोसोम पर स्थित और उनके बीच दूरी कम थी और स्ट्रांग लिंकेज को शो किए और क्रॉसिंग ओवर में टूट के अलग नहीं हुए। जबकि 4% केसेज में जो सी और एस जीन है इनके बीच दूरी ज़्यादा रहेगी, डिस्टेंस ज़्यादा रही होगी और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में टूट के अलग हो गए और लिंकेज की प्रक्रिया को शो नहीं किए। तो मतलब 4% केसेज में क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये टूट के अलग हुए, लिंकेज को शो नहीं किए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए। हाँ, कोई प्रश्न तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि नहीं वीडियो अच्छी है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद।